एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं बदलते भारत की। लेकिन जब बदलते भारत की बात होती है तो सिर्फ राजनेताओं की बात ही क्यों, देश को चलाने वाले मंत्रियों की बात ही क्यों, सरकार की बात ही क्यों, बदलते भारत के निर्माण में तो सिनेमा का भी बेहद अहम योगदान है। और जो बदलता हुआ सिनेमा है वो अपने आप में सबसे खास है। लेकिन इस सिनेमा को आगे बढ़ाने वाले लोग भी कम साहसी नहीं होते। हम बात कर रहे हैं इससे मशहूर फिल्मकार की जो हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने लीक से हटकर फिल्में बनाई हैं, कुछ नया सोचा है और पिंक जैसी फिल्मों से संदेश भी दिया है। नो मीन्स नो। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ फिल्मकार शुजीत सरकार की। और उनके साथ ही खान्स के इस दौर में बदलते सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क देने वाले, उसे अपना चेहरा देने वाले और लोगों के बीच खासी लोकप्रियता बटोरने वाले बेहतरीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, ये दो खास मेहमान हमारे साथ इस सत्र में। आप दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए। और इस सत्र को संभालेंगी मेरी सहयोगी रोमाना इस्तार खान। नमस्कार। जैसे कि नेहा ने कहा, बस मैं उसमें इतना जोड़ना चाहती हूँ कि किसी भी समाज में अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं या बदलाव दर्शाना चाहते हैं तो शायद उसका सबसे सटीक माध्यम उस समाज का सिनेमा होगा। ऐसे में भारत में हो रहे बदलाव को समझने के लिए भारतीय सिनेमा में हो रहे बदलाव के माध्यम से आइए जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग सब, पिंक जैसी फिल्म बनाने वाले शुजीत सरकार, जिन्होंने समाज को झकझोरा महिलाओं के सम्मान के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी धोनी, अपने एक दशक के करियर में छोटे पर्दे से बाउंड्री पार कर बड़े पर्दे तक पहुंच बनाई और बड़े पर्दे पर भी अपने किरदारों के जरिए प्रयोग करने का साहस दिखाया है आपने। बहुत बहुत तालियां सबसे पहले इन दोनों खास मेहमानों के लिए। पिंक से शुरुआत करना चाहेंगे। पिंक एक ऐसी फिल्म, एक ऐसे टॉपिक पर बनी, शायद उस पर डॉक्यूमेंट्री बन सकती थी या फिर न्यूज़ रूम्स में या न्यूज़ चैनल्स में हमने खुद उस पर डिबेट्स की हैं, डिस्कशंस की हैं। एक ऐसा टॉपिक, और उस टॉपिक पर आपने फिल्म बना दी, वो भी कमर्शियल फिल्म, और सक्सेसफुल भी हो गई वो फिल्म। ये ख्याल कैसे आया? सक्सेसफुल का तो मुझे मालूम नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेसफुल तो तब होगा जब एक्चुअली अ वुमन कैन वॉक ऑन द स्ट्रीट, सड़क में शाम को, रात को, दिल्ली में 7 बजे बिना डर चल के चले जाएगी, तो सक्सेसफुल उस दिन होगा, मेरे को लगता है। तो आइडिया ऐसे ही आया कि देखिए आज भी 2016 है, मार्च पे चले गए हैं हम लोग, मॉडर्न वर्ल्ड है और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है, आप बताइए। तो इसी वजह, यही वजह था कि मैंने सोचा कि इस पर फिल्म बनना चाहिए। एंड मेरे ऐसे दोस्त बहुत सारे हैं आप जैसे, जो ऐसे, एंड दे आर फेसिंग दिस इन एवरीडे लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों पर। तो इसीलिए लगा कि इस फिल्म को बनाना चाहिए और अपनी तरह से बनाया है, जैसे सोचा है। मैं ये कह लूँ कि हम लोग सब मेन लोगों ने बनाया है इस फिल्म को, बहुत लोगों ने कहा कि मेन हैव मेड दिस फिल्म। जितनी हमारी समझ थी हमने बनाया है। मुझे नहीं लगता कि एक महिला, एक लड़की, वो कितनी पेनफुल सिचुएशन से जाती है वो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, एक वही समझ पाएंगी। बट ये हमने कोशिश की है, मैं आगे भी कोशिश करता ही रहूँगा। ये टॉपिक इतना सेंसिटिव था कि एक फिल्म जिसमें 3 हीरोइंस हैं और आइटम सॉन्ग तो आप छोड़ दीजिए, एक गाना तक नहीं उस फिल्म में, और कमर्शियली सक्सेसफुल वो फिल्म हो जाती है। क्योंकि टॉपिक ऐसा था, इसी वजह से प्रेजेंटेशन में खास तौर से संवेदनशीलता का ख्याल आपने रखा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। मेरे सारी फिल्मों में ही कोई गाने नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द फिल्म, अपार्ट फ्रॉम अ फिल्म लाइक विकी डोनर। पीकू भी था जिसमें कोई गाने इस तरह से नहीं थे, चाहे कोई आइटम सॉन्ग आप जो बोलते हैं। लेकिन बैकग्राउंड स्कोर था। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर वैसे हो सकता है फिल्म के, लेकिन आई थिंक लोग कहानी जो देखने जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि आप किसी थिएटर में जब जाते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप उस कहानी को देखना शुरू कर देते हैं। वो कहानी के आप उससे क्या रिलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आई थिंक अगर कहीं पिंक सक्सेसफुल हुई है तो मुझे लगता है सब लोगों ने उससे रिलेट किया है, सब लोगों को लगा है कि नहीं ऐसी स्टोरी रोज होती है हमारे साथ, इसी वजह से वो शायद सक्सेसफुल हुआ। कंटेंट इज किंग, शायद उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं सुशांत पर जाना चाहूंगी। सुशांत, आपका जो सफर फिल्मों में काय पोछे से शुरू हुआ, और आपको भी लगता है क्या कि जो कमर्शियल सिनेमा है आज के दौर में, उसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बदल रही है?
जी नहीं, मुझे लगता है कि हम सबको अभी तक ये नहीं पता कि बेसिकली कमर्शियल वाइबल फिल्म्स बनाते कैसे हैं। हम जनरली जब रिजल्ट आ जाता है उसको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि इस वजह से ये कमर्शियल हुआ या नहीं हुआ, और फिर आगे जब जाते हैं तो फिर वैसा नहीं होता, तो हम बड़े कंफ्यूज थे। तो कभी भी हम नहीं बोल सकते कि अगर आप आइटम सॉन्ग रखें या आपका हीरो ये करता हो या अगर हम रिलेटेबल टॉपिक्स पे फिल्म बनाएं तो कमर्शियली वाइबल होगा। आप जंगल बुक भी देखेंगे, उसमें शेर बोलता है और इंसानों से बात करता है, तो वो तो रिलेटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे 2 घंटे के लिए इस बात से कन्विंस करा दें कि ये दुनिया सच, तो मैं देखूंगा और वो कमर्शियली वाइबल होगी। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स पे बनी हैं, पैसे नहीं कमाई, और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक्स पे बात नहीं करती हैं और बहुत ही फिल्म मेकर के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही लूजली उनका नैरेटिव होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। 200-300 करोड़ में पहुंच जाती है। इसी जी, वजह से exactly. मेरा ये सवाल था। तो जो जितना पैसा फिल्म कमाती है और वो कितनी अच्छी फिल्म है किसी भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों में कोई रिलेशन मुझे नहीं लगता है। लेकिन पिंक जैसी फिल्म, मैं पिंक का जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के दौर की जो फिल्में हैं, लीक से हटकर ये फिल्म, और इस फिल्म को जबरदस्त कमर्शियल सक्सेस मिली है। इसी वजह से एक नज़ीर, एक मिसाल के तौर पर पिंक फिल्म हमारे सामने है आज। जब हम भारतीय सिनेमा के बदलाव की बात करते हैं तो पिंक फिल्म एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर जो सेट फॉर्मूलाज है ना किसी भी हिट फिल्म के, भले ही कोई चीज हिट ना करा पाए फिल्म को, लेकिन सेट फॉर्मूलाज तो हैं कि आप यहाँ एक आइटम सॉन्ग डाल दो, यहाँ आप हीरो की शर्ट उतरवा दो, यहाँ पर आप एक एक्शन सीक्वेंस डाल दो। तो उस सेट फॉर्मूले में से आपने कुछ भी नहीं लिया अपनी फिल्म के लिए, और बावजूद इसको आपने 100 करोड़ के पार करा दिया उस फिल्म को। क्या इसके लिए क्या आपको लगता है कि ऑडियंस का बदलता टेस्ट यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा रहा है? एब्सोल्युटली, आई थिंक ऑडियंस तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज हम बनाते ही हम केटर ही करते हैं वैसे ऑडियंस के लिए जो मेरी फिल्म को पसंद करें। हो सकता बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनको फिल्म पिंक पसंद भी नहीं आई है, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आई है। लेकिन क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाते हैं जी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमने आज से पहले ऐसे फिल्म बनाई नहीं है। मुझे लगता है ऐसा भी टाइम था, चाहे वो श्याम बेनेगल हो, मृणाल सेन हो, बिमल रॉय हो, ऋषिकेश मुखर्जी हो, वो ऐसी फिल्म बना चुके हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है बेस्ट फिल्म का जो दौर है वो ऑलरेडी बन चुका है। 70s, 80s और 90s के अर्ली 90s में बहुत ऐसे ही कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आती थी। शायद हम वो ऑडियंस तक केटर नहीं कर पाए हैं। शायद अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम हर घर पे हर इंसान को ये केटर कर पा रहे हैं। सो एज वी आर केटरिंग दिस फिल्म वी आर गेटिंग एन ऑडियंस। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑडियंस पहले इंटेलिजेंट नहीं थी और सडनली इंटेलिजेंट हो गई है, ऐसा नहीं है। आई थिंक हमारी भी गलती थी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ऐसा था कि हम लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए। आपको मालूम है दिल्ली में अगर बहुत अच्छी सी फिल्म होती थी जिसको बोलते हैं आप कंटेंट ड्रिवन फिल्म, वो एक ही सिनेमा थिएटर शकुंतलम में होता था और कहीं नहीं होता था। शायद किसी एक कोने में और एक होगा, बाकी जगह में अपना जैसा कमर्शियल हिंदी फिल्म है वैसे ही चलता था। लेकिन शकुंतलम में हम जाते थे फिल्म देखने के लिए। सो अभी क्या है, सब जगह शकुंतलम बन गया है, हर जगह यू कैन वॉच फिल्म्स। मैं इस पर आगे आऊंगी, ये बिजनेस जो फिल्म्स का चेंज हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मुझे हैरानी हो रही है, आप कह रहे हैं कि पसंद भी नहीं आई बहुत से लोगों को ये फिल्म, तो किस तरीके के नेगेटिव रिमार्क्स आपको इस फिल्म के बारे में मिले? बहुत लोगों का नेगेटिव रिमार्क्स पिंक को लेके ये आया था कि ये आजकल की लड़कियां हैं ही ऐसी तो इसीलिए प्रॉब्लम है जी। तो वो मतलब दिस इज द मॉडर्न डे प्रॉब्लम। तो मेरा उनका एक ही जवाब होता था, अच्छा हुआ ये प्लेटफॉर्म मिल गया बताने के लिए, बता देता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ ये आजकल की लड़कियां ऐसी हैं। तो महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था वो तो मॉडर्न डे नहीं था ना, वो तो ओपन कोर्ट था, 4000 साल 5000 साल पहले का। उस ओपन कोर्ट में आपने सब मर्दों ने मिलकर उसकी साड़ी उतार दी आपने। अब बताइए ये नया प्रॉब्लम है या पुराना प्रॉब्लम है? बिल्कुल दिक्कत यही है ना, ये सोच, इस सोच को कैसे बदला जाए। इट्स सो रूटेड हमारे सिस्टम में घुस चुका है कि उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा सुशांत, यहाँ जो ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं, आज के भारत में अगर देखा जाए तो 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की, और हम ये सब जानते हैं कि सिनेमा में युवा वर्ग ज़्यादा जाता है फिल्म देखने के लिए। जो कमर्शियल साइड है फिल्म की वो बदली है, एक हफ्ते के अंदर बिजनेस हो जाता है फिल्म का और पूरा का पूरा फैसला हो जाता है। तो युवा जो जा रहा है फिल्म देखने के लिए, उसकी सोच आज की फिल्में कैसी हों,
उसे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि आप धोनी जैसी फिल्म में काम करते हैं, वो युवाओं में एक जो आकांक्षा है, जो उम्मीदें हैं, उसको वो केटर कर रहा है। शुजित जो है वो जिस तरीके की फिल्म्स बना रहे हैं, रिलेशनशिप की बारीकी पर यहाँ पर फिल्म्स बन रही हैं, क्योंकि युवा शायद वो मेलो ड्रामा देखना नहीं चाहता है। और आप ही की एक और फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, मतलब वो बंधन भी वो तोड़ना चाहता है। आज आप शादीशुदा के साथ प्यार की बात करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये युवाओं की वजह से ये एक बदलाव जो देखने के लिए मिल रहा है सुशांत। ये मुझे नहीं लगता कि ये युवाओं की वजह से है। मुझे लगता है जिस तरीके से आजकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है पिछले 15 साल से, वो बदल गया है बहुत हद तक। आप देखेंगे कि हर समय ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, आप देखेंगे कि ट्विटर पे हर समय कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो रही है। तो हर समय जो होता है, हम लोग हर ऑन एन एवरेज सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है सभी लोगों से। तो कभी भी आप किसी एक कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर मैं धोनी फिल्म में काम करता हूं, जो ये दर्शाता है कि एक छोटे शहर का लड़का बड़े सपने देखता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो जितनी बात ये सच है उतनी बात सच ये भी है कि छोटे शहर का लड़का बड़े सपने देख के सक्सेसफुल नहीं होता है। ये फिल्म में अगर मैं दिखाता तो भी आप इससे सहमत होती। तो यही बात है। अगर जैसे मैं सर ने जो कहा कि ऐसी फिल्में पहले से भी बन रही थी, आजकल ये इतना ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, ये एकदम सरफेस पे आ रहा है, तो ये बहुत ही रेलिवेंट है जैसे पिंक बनी है। लेकिन अगर पिंक में ही हम ये दिखाते हैं कि नहीं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरा है, हम लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और दूसरी चीज़ों को दर्शाते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स द सर्कमस्टेंसेस वुड हैव चेंज्ड, लेकिन अगर मैं उस तरीके से दिखाता तो आप बोलती हाँ ऐसा भी होता है। तो बात यह है कि हम एज नजरिया है, मतलब नजरिया अलग अलग होता है। फिल्म मेकर क्या बताना चाह रहा है वो अगर कंसिस्टेंटली बताए इन एन एंटरटेनिंग वे, तो किसी भी तरीके से आप बताएं, किसी भी चीज के बारे में बताएं, किसी भी नजरिए से बताएं, वो पिक्चर रेजोनेट करती है ऑडियंस पे। मतलब कहानी किस तरीके से बुनी जाए, कैसे नरेशन हो, उसका प्रेजेंटेशन का और कंटेंट भी, कंटेंट तो किंग है ही, जो हम पहले कह चुके हैं। लेकिन इस तरीके की फिल्में बनाने में शायद दिक्कत भी आती है। आपने भी खुद ही प्रोड्यूस की ये फिल्म। मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन ऑडियंस के कुछ सवाल आ गए हैं। सबसे पहले तो ये नीतू गर्ग हैं, जो मुबारकबाद दे रही हैं आप दोनों को, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो भी एक छोटे शहर से आती हैं, स्मॉल टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, और जिस तरीके की फिल्में आप कर रहे हैं उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अगला सवाल आप ही के लिए। आपने जैसे कहा ना, ऐसी फिल्में बनाने के लिए दिक्कत होती है। तो जब मैं पीकू बना रहा था, तो जब मैं कहीं गया किसी को बोलने की, उसने पूछा कहानी क्या है। मैंने कहा कहानी एक बाप और बेटी की कहानी है, और बाप जो है इरिटेटेड है और सारा दिन कॉन्स्टिपेटेड रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर कहानी क्या है। मैंने यही कहानी है। नहीं मतलब आगे क्या होता है, मतलब आगे भी यही होता है। तो पूरी कहानी में यही होता है। तो अब मैं इसको कैसे समझाऊं किसी को पीकू। अब मैं उनको एक लेवल के बाद एक डायरेक्टर समझा नहीं सकता है। वो अपना फिल्म बना के बोल सकता है आप देख लीजिए फिल्म। तो ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं। पिंक को लेके भी बहुत दिक्कतें आई हैं। अब स्टूडियो को समझा कि इट्स अ वेरी यूज टॉपिक, ये तो कौन देखेगा, मतलब ऐसे लगा बहुत सारे स्टूडियो को। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कन्विंस करने में आती हैं। किसी ने कहा कि आप इतने बड़े महान कलाकार को लेके दिखा रहे हो, आप एक कॉन्स्टिपेशन पे फिल्म बना रहे हो, और क्यों बना रहे हो। मैंने बोला यार अब ये स्टोरी है, मुझे बताना है एक, बट दिस स्टोरी वॉज नॉट अबाउट कॉन्स्टिपेशन, दिस स्टोरी वॉज ऑल अबाउट अ फादर एंड अ डॉटर रिलेशनशिप। एंड इन अ मॉडर्न डे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, एक लड़की जो काम करती है, अगर उसके घर पे पेरेंट्स हैं तो उसके सर पे एक जिम्मेदारी रहती है। एंड वुमेन आर मल्टीटास्किंग, जो उनका जो बोला जाता है, उनकी मल्टीटास्कर बहुत काम करते हैं, उसको पहुंचाने की कोशिश किया। अब विकी डोनर जैसी फिल्म है, विकी डोनर जैसी फिल्म को मैंने बनाने की कोशिश की, तो पहले उनको लगा कि इसे स्लैपस्टिक शायद डबल मीनिंग वाला फिल्म है, बट इट इज नॉट। इट इज अ फिल्म अबाउट इनफर्टिलिटी। देयर वर मेनी टैबूज दैट उस फिल्म ने विकी डोनर ने तोड़ा है। वो भी बिल्कुल तलवार की नोक पर चलने जैसा था। आप इधर उधर जाएंगे तो आप स्लैपस्टिक, और बॉलीवुड इज फेमस फॉर स्लैपस्टिक्स एंड डबल मीनिंग्स, आपको मालूम है ये बात। तो हमको भी उस तलवार की धार के ऊपर भी चलना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फिल्म मेकिंग में, जिसने कहा कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या टिटिलेट करना चाहते हो या आप अपनी कहानी कहना चाहते हो। तो वो तलवार की धार में ही होता है। वो ये अपनी ऑनेस्टी है जो स्क्रीन पर अगर आप दिखाएं तो फिर दर्शकों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उससे। ऑनेस्ट होना खुद का जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर देखिए ये भी आरोप लगता रहा ना कि अब महिलाओं के संदर्भ में अगर बात की जाए, आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया महिला को। आइटम सॉन्ग करा रहे हैं आप, जबरदस्ती करा रहे हैं जहां जरूरत नहीं है, और कहीं नहीं तो आप ख्वाब में ही एक सीक्वेंस दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे एकदम सहमत हूँ कि मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री को ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं और हम बिल्कुल प्रोफाउंड आइडियोलॉजी और मोरल वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। हमने ही मोरल वैल्यूज को
खराब किया है, इसीलिए हम पे दोष भी आता है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि किसी भी स्टोरी को कहने के लिए अपने आप में सफाई होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ सेंसरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या मैं खुद सेंसरशिप में बिलीव करता हूँ, किस तरह से मैं खुद क्या सेंसर करके फिल्म को दिखा रहा हूँ लोगों के पास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई भी फिल्म में आप डायरेक्टर का अपना सोल ज़रूर देख पाएंगे। अगर वो नहीं देख पाते हैं तो वो कहीं चीटिंग होगी। ठीक है, ये एक राजीव मिश्रा है, इनका सवाल आपके लिए आया है। मेल्स के नो कहने पर फीमेल्स के द्वारा मेल्स को मेंटल टॉर्चर, ब्लैकमेल करने पर क्या कहेंगे? आजकल लड़की लड़के पर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाकर ब्लैकमेल करती है। देखिए, मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं। मजेदार बात ये भी बता दूं कि मेरे को हॉस्पिटल्स में बुलाते हैं कि आप इनफर्टिलिटी पे बात करिए। मैं क्या बात करूंगा? मुझे लगता है अभी तक उतना गंभीर प्रॉब्लम वो आया नहीं है अभी तक। आई थिंक ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, नो मीन्स नो का। सो आई थिंक वो टैकल किया है। शायद आगे कभी फिल्म बनाऊंगा तो जरूर टैकल करूंगा जिन्होंने ये पूछा है, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज टैकल कर सकता हूं मैं। सुशांत वैसे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास तो कोई टीम मैनेजमेंट से फोन नहीं आ गया था, आ जाइए खिलाड़ी की तबीयत खराब है? जिस कन्विंसिंगली आपने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया। जी, मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर तुम्हारी एक्टिंग अगले साल अच्छी नहीं हुई और फिल्में नहीं मिले तो प्लीज जाके IPL के लिए तुम कोशिश करना। तो जी, ये सोची समझी एक रणनीति आपकी कि आप प्रयोग करेंगे अपने किरदारों के जरिए फिल्म में, क्योंकि काय पोचे, व्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस, महेंद्र सिंह धोनी, सब में हमें एक अलग तरह का सुशांत सिंह राजपूत दिखा। और देखिए, ज्यादा वो साहसिक कदम इसलिए हो जाता है क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं आपका, ज्यादा रिस्क आपके लिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले ही जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था यहीं दिल्ली में, तो मुझे समझ में आ गया था कि एक ही गलती मैं कर सकता हूँ, ये सोचने की कि मैं सर्टेन हो जाऊं कि यही एक तरीका है जो सही तरीका है। किसी भी फील्ड में अगर ये आपकी सोच है कि माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम सर्टेन अबाउट इट कि यही सही तरीका है, तो ये सबसे बड़ी गलती। बहुत जल्दी आपको बहुत सारे शॉकिंग सरप्राइजेस मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं वो करता रहूँगा जो मुझे एक्साइटमेंट दे। और एक्साइटमेंट आप तभी पा सकते हैं जब आप कोई ऐसी चीज़ करें जो आपको अच्छे से करनी नहीं आती हो। तो बेसिकली हर फिल्म में मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर ऐसा किरदार करूँ जो इसको मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता, तो समझने के दौरान वो फिल्म बन जाती है। तो आज मैं सक्सेसफुल हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि शायद प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग को ज्यादा एंजॉय करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। जी एग्जैक्टली। और अभी तक का जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा फेवर में है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के आपको आंसर कर रहा हूँ। अगर ये फेवर में नहीं होता तो लोग कहते कि देखो बड़ा एक्टर बन रहा था, इसको अब देखो, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। चलिए, हम इंतजार करेंगे बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइजेस का आगे भी आपकी तरफ से। खैर, अब बदलते भारत पर हम बात कर रहे हैं और सवाल ये ऑडियंस की तरफ से राकेश ठाकुर का नोटबंदी को लेकर आया। फिल्मों की अगर बात की जाए तो एक धारणा ये है कि फिल्मों में काला पैसा, काला धन वो बहुत खपाया जाता है, तो फिल्म जगत पर आपको लगता है कि असर पड़ेगा इस नोटबंदी का? आपको एक चीज बता दूं, मैं बिफोर आई एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री, पहले ऐसे बहुत सारे न्यूज होते थे कि अंडरवर्ल्ड का पैसा है, इसका पैसा है, बहुत सारा। लेकिन 2005 ऑनवर्ड्स जब से स्टूडियो सिस्टम शुरू हुआ है, एक हमारे इंडस्ट्री में, स्पेशली मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक डिक्टेट हो गया है कि everything is transparent because everything we have to show it to the studio. If somebody is paying us money, suppose studio ने मेरे को कहा है कि आप प्रोड्यूस करिए, we have to give every account back to them. So हमारे इंडस्ट्री में, स्पेशली द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, मैंने सुना है बाकी इंडस्ट्री में फर्क पड़ा है। अच्छा। लेकिन मुंबई इंडस्ट्री में 1% भी फर्क नहीं पड़ा है, बिकॉज हमारे ऊपर के लेवल से लेके नीचे, इवन स्पॉट बॉय जो चाय भी बनाता है और जो ड्राइवर भी है जो गाड़ी चलाता है, सबको चेक पेमेंट जाता है। सो हमारे इंडस्ट्री में इस नोटबंदी का कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन राजनीतिक स्तर पर तो सरकार के इस फैसले की बहुत आलोचना की जा रही है। सुशांत, सरकार के नोटबंदी के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? फिर वही मैं हर टॉपिक को वैसे ही काउंटर करना चाहूँगा। ये अब सिर्फ आपके नज़रिए का तो सुशांत सिंह राजपूत का नज़रिया क्या है? मेरा नज़रिया ये है कि मैं सुबह जब नीचे मेरे घर के पास बहुत बड़ी अच्छी टपरी पे चाय मिलती है, मैं चाय नहीं पी पाता आजकल क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो ये तो आप बता रहे हैं नोटबंदी की वजह से दिक्कत हो रही है। जी, ये मेरा अपना रीज़न है। लेकिन अगर आप वही बोल रहे हैं, वो एक्शन जो है उसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, दोनों तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस एक्शन के पीछे जो इंटेंट है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। वो हम लोग वी कैन नॉट, अगर आप पॉलिटिकल आंसर चाहते हैं वो तो हम दे नहीं पाएंगे। हम इतना ही दे पाएंगे कि
किसी भी चीज़ों का, किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंट करने से आई थिंक टाइम विल टेल कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये जो मेरे साथ दो मेहमान यहाँ पर बैठे हुए फिल्म जगत से, ये पॉलिटिकल आंसर्स नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं की बिरादरी के लोग, फिल्म जगत के लोग जो हैं वो राजनीतिक तौर पर आजकल बहुत मुखर हो रहे हैं। तो उस पर आपका क्या टेक है? मतलब जो एक्टर्स हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी एक अलग सी पहचान है, क्या उन्हें सार्वजनिक मंच पर अपनी जो पॉलिटिकल जो भी उनकी राय है उसका इस तरीके से इजहार करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसा नहीं होता है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जो उससे बिलोंग करता है वो आर्टिस्ट हो जाता है। एंड आई थिंक आर्टिस्ट का एक बेसिक डिसिप्लिन होता है, आर्टिस्ट की अपनी आइडियोलॉजी होती है जी। आर्टिस्ट जो है वो बैरियर क्रिएट नहीं करते हैं, दे ब्रेक बैरियर्स, राइट। उनकी अपनी मोरल वैल्यू होती है, सिस्टम होती है। सो मैं इतना बिलीव करता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी मोरलिस्टिक पॉलिटिकल स्टैंड एंडोर्स अपनी तरह से नहीं करना चाहिए। यस, एज एन आर्टिस्ट व्हाट ही अंडरस्टैंड्स, एज एन आर्टिस्ट व्हाट ही अंडरस्टैंड्स अबाउट द लाइफ, अबाउट मोरल लिविंग, अबाउट प्रोफाउंड मोरल वैल्यूज, आई थिंक वो उसको प्रेजेंट कर सकता है। ये आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई ऑलवेज फील दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। लेकिन आजकल तो वो जो कही बात यहाँ पर सुजित ने कि सीमाएं टूटनी चाहिए, वो तो और बांधने की कोशिश हो रही है। हमने इसकी तो बात की कि समाज में बदलाव आ रहा है, समाज की धारणाएं बदल रही हैं, फिल्मों के जरिए हम देख पा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड का भी एक खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मॉरल पुलिसिंग भी, और वहीं दूसरी तरफ एक राजनीतिक राष्ट्रभक्ति, मतलब राष्ट्रभक्ति देखिए अलग चीज है, लेकिन एक राजनीतिक राष्ट्रभक्ति का दौर इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है। उससे असर पड़ रहा है। मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि कलाकार को सिर्फ फिल्मों के बारे में सोचना चाहिए, अपने ओपिनियंस को नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आके, आई मीन लाइक इट्स जस्ट नॉट राइट। बिकॉज़ सवाल था कि ये नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बहुत जानकार इंसान ने एक बात कही थी बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, कि there are only three things in this universe: atoms, spaces between the atoms, and opinions. Not right and wrong, but yours and mine. तो आप जितने अपने ओपिनियन को अपने डेटा से सपोर्ट कर सकते हैं, उतने ही मैं अपने ओपिनियन को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इट्स जस्ट दैट कि उस हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या चल रहा है, ये लोगों को जानना, और क्या सही है क्या गलत है, जिसके हिसाब से हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है वो चलता रहे। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी ओके, मैं जस्ट इसमें हल्का सा एक चीज ऐड करूंगा कि आपने जैसे वो पॉलिटिकल और मोरल पुलिसिंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किया। मैंने 2005 में एक फिल्म बनाया था। जब मैं फिल्म बना रहा था विकी डोनर, तो मुझे सबने कहा था कि यू विल, जब सेंसर के पास जाएगी ये फिल्म, ये 100% एडल्ट फिल्म होगी, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ स्पर्म डोनेशन एंड पता नहीं क्या क्या तुम बात कर रहे हो इस फिल्म के बारे में। सो मैंने कहा आई वोंट माइंड, आई विल गो, लेकिन मैं इसका अप्लाई करूंगा यूए के लिए, ताकि मुझे वो चाहिए देख पाए। तो मैं सेंसर के पास गया हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, सेंसर में मुझे ओनली एक कट बोला था, अबाउट 1 वर्ड, लेकिन जितने भी लोग बैठे हुए थे सेंसर में, उनको समझ में आ गया कि इस फिल्म की जो इंटेंशन है, इट इज नॉट अबाउट टिटिलेटिंग अबाउट स्पर्म डोनेशन। समझ में आ गई। सेकंड फिल्म मद्रास कैफे, वो उतनी ही पॉलिटिकल थ्रिलर मुझे लगता है वैसे ही जिसके ऊपर बनी है उस टाइम पे। हाल के दिनों में तमिल जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चाहे उड़ता पंजाब को लेकर हो, पिछले दिनों पीके को लेकर हो, तो आपको नहीं लगता आप ज्यादा लकी रहे? नहीं, बिल्कुल रखी रहा। और मैं और एक चीज बताऊं, जैसे मैं इस फिल्म में था, इस फिल्म में एक सीन था पिंक में, जिसमें एक लड़की को बड़े सभा में खड़े करके कोर्ट में एक लॉयर उसको पूछ रहा है, आर यू अ वर्जिन? तो मुझे कहा गया था कि इफ यू आर आस्किंग अ वुमन इन ओपन कोर्ट आर यू वर्जिन, इट विल बी एन एडल्ट फिल्म। मैंने बोला आई विल फाइट इट आउट, एंड आई बिलीव नहीं बर करेंगे, मैं उसी सेंसर बोर्ड में जाके ऐसे ही पैनल में बैठे हुए थे लोग, और मैंने ही ऐसे ही खड़े होकर उनसे बात किया था, इज इट लेजिटिमाइज और इज इट लेजिटिमाइज नहीं है इसमें, आप बताइए क्या ऐसा हर लड़की के साथ होता है कि नहीं एवरी डे, चाहे वो कोर्ट में नहीं हो, ओपन कोर्ट में, लेकिन बाहर में नॉर्मली उसकी वर्जिनिटी पे क्वेश्चन आता है कि नहीं। एंड अब जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, अब बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे यूए दिया है जी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे फ्रीडम को ऑफ स्पीच को उन्होंने रोका नहीं, एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, ये वक्त खत्म होने वाला है यहाँ पर। सुशांत, आपके लिए एक सवाल यहाँ पर आया कि आपने धोनी की बायोपिक में काम किया है, नरेंद्र मोदी पर अगर कोई बायोपिक बनती है तो क्या आप मोदी की भूमिका निभाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ना। अच्छा, और आने वाले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? ये सुमित मिश्रा का सवाल है।
कहाँ Among देख the रहे हैं league, मतलब? पूरा सवाल ये है, where do you find yourself among the league of रणवीर, वरुण, रणबीर एक्सेट्रा? ये जो युवा सब सितारे हैं, आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, जी। इनके साथ आप खुद को कहाँ देख रहे हैं आने वाले वक्त? सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सब पहले नंबर पे ही आते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले नंबर पे। ये अलक्षेंद्र वीनस बख्शी हैं, एडवोकेट, ऑथर। इनका सवाल आपके लिए कि सिनेमा हर दौर में समाज का दर्पण रहा है, क्या आज के आधुनिक युग में भी सिनेमा की ये जो शक्ति है वो बरकरार है? है, आई थिंक बिल्कुल है। मुझे लगता है कि सिनेमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स और लोगों को अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों की निजी ज़िंदगी में अफेक्ट करता है, किस तरह से आइडियोलॉजीज में अफेक्ट करता है। सो आई थिंक करता रहेगा, 100% करता रहेगा। समाज को बदलने की ताकत रखता है सिनेमा, सुशांत, आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, क्योंकि हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप 2-3 घंटे तक आइए और हम आपको एंटरटेन करेंगे। लेकिन अगर एंटरटेन करने के साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ बता जाएं जो आप अंदर से बिलीव करते हैं लेकिन खुल के लोगों से बात नहीं कर पाते, और वो एक साथ मास में रेजोनेट हो, तो क्यों नहीं। और अब चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर हम बदलते भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे में सिनेमा का बदलाव, तो बस शुजित सरकार और सुशांत सिंह राजपूत की नज़र में उनके सिनेमा से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं? और आपसे खासतौर से इसलिए क्योंकि देखिए, फिल्म आपने बना दी पिंक, ठीक है, 16 दिसंबर भी आने वाला है, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम भी हर बार सवाल जवाब करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि अगर ये बदलाव आएगा तो और कितना वक्त, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? 16 दिसंबर भी आने वाला है। मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। पिंक फिल्म खत्म होने के बाद एक 20 साल की एक लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, वो जस्ट शी केम आउट, वो रोते हुए बाहर आई, बहुत रोई वो मुझे पढ़ के, और उसने कहा कि आज मैं घर जाऊंगी, घर जाने के बाद अपने माँ बाप को मैं सामने बिठाऊंगी और बात करूंगी कि कुछ चीज़ें जो आपने सिखाई हैं बहुत अच्छी सिखाई हैं मुझे, और कुछ चीज़ें जो मुझे बताई हैं आपने बहुत गलत बताई हैं। मैं आज शाम को, आज के बाद मैं मालवीय नगर मार्केट में चल के जाऊंगी शाम को, सर ऊंचा मतलब करके जाऊंगी, और ज़रूरत पड़े मैं मीनल अरोड़ा बन जाऊंगी, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे फिल्म को मिला। और सुशांत, ये 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इस क्लब में जाने की आगे आपकी कोशिश रहेगी अपने सफर में, या फिर ये जो प्रयोगों का सिलसिला है इसी के जरिए अपने लिए एक अलग लकीर खींचने की कोशिश हम देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि पहला जब होता है तो उसके कट मुझे एज एन एक्टर मिलता नहीं, 100 करोड़ में होता है तो उसका जो है 10% या 20% मुझे नहीं मिलता, तो मैं वो करने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे लगता है फिल्मों के जरिए एक चीज़ जो है वो बार बार जब भी आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे फिल्मों के साथ रहूँ जो वो कहते हैं कि हम लोग की जो जनरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि मेरे आइडियाज़ को तुम मानो, मैं सही हूँ, ये गैप को भरने की कोशिश होती है। लेकिन हर जगह अगर आप क्लोजली देखें तो देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी थिंक वी नो। हम जो जानते हैं और हम जो सोचते हैं कि हम जानते हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, उसको सबसे पहले भरने की जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए शायद समझ बहुत ज़रूरी हो जाती है, और समझ के लिए एक नज़रिया आपको चाहिए, जिसकी बार बार यहाँ पर हमने जिक्र किया। मैं एक लास्ट चीज़ बताऊंगा, आप लोग सॉरी, वेरी सॉरी, आप बार बार पिंक की बात कर रहे हैं, और मैं आपको जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं बता दूँ, हम मर्दों ने इस फिल्म को बनाया है। मैं आपको फ्रैंकली बता सकता हूँ कि हम मर्द नहीं समझ नहीं पाएंगे कभी भी व्हाट यू गो थ्रू इन दिस फिल्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोगों ने मिस कर गए थे, इट वॉज अबाउट इन तीनों लड़की की यारी, दोस्ती। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन यूनिवर्सल सिस्टरहुड, एंड आई थिंक अ वुमन कैन ओनली इफ स्टैंड बाइज विद अदर वुमेन, नथिंग कैन टच देम। आई थिंक दैट शुड बी द रूल ऑफ द वुमेन इफ दे रियली वांट टू गो आउट एंड मूव ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए।